यस इनको मिला के आप लोग कौन सा सेट बोलते हैं? T2G T2G बोलते हैं, राइट? T2G यहाँ पे लिखा है T2G, right? So dxy divided dxz. This is called T2G. These are orbitals which are between the axis, right? Okay. Okay, class, and two orbitals, that is dx2 y2 and D2Z Z2 dz2. They are on the axis. on the axis. They are along the axis, or you can say on the axis. So dx2 y2 and dz2, these orbitals are on the axis. तो क्लास हमें दो टाइप के कॉम्प्लेक्स सीखने हैं अपने क्लास में। जेडबल एडवांस का दो टाइप के कॉम्प्लेक्स है, और complexes coordination number 4 and coordination number 6. तो important क्या है? coordination number 4 is 6 is more important. 4 बहुत कम पूछते हैं, वो भी देखेंगे हम लोग, 4 and 6 दोनों देखेंगे। तो मतलब बिना से coordination number 6, कितने मोनोडेंटेड लिगेंड अटैच होते हैं मेटल को? 6 सर। 6 या फिर मेटल बनाता है 6 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, राइट? तो क्लास देखो यहाँ पे इसको वापस बनाऊंगा। तो आपके पास है 6 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है? इसको पूरा मिटा देते हैं। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आपके पास 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो इसके ऊपर ध्यान दो ठीक से, ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा। तो ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और एक जेड एक्सिस भी ले लेते हैं हम लोग। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो आपके पास 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स, वाई एंड जेड, राइट? जेड। प्लस हम अज्यूम करते हैं अपना सेंट्रल मेटल आइटम है मेटल आयन, व्हिच इज ऑन द ओरिजिन। समझो मेरे पास मेटल आयन है, कहाँ पे होगा वो? ओरिजिन पे कंसीडर दिख किया। रहा है आपको ओरिजिन पे मेटल आयन? आपको दिख रहा है यहाँ पे? हाँ सर। मेटल आयन कहाँ पे होगा? ओरिजिन पे होगा। हाँ, तो क्लास वहाँ पे हमें स्टेटमेंट लिखा है, व्हेन octahedral complexes are formed, when octahedral complexes are formed, the ligands approach the central metal ion along the axis. तो जब octahedral complex बनता है, लिगैंड मेरे को कहाँ से अप्रोच करता है? along the axis. along the axis. तो 6 लिगैंड अप्रोच करने वाले, राइट? तो एक लिगैंड अप्रोच करेगा, एक लिगैंड अप्रोच करेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स। दूसरा अप्रोच करेगा नेगेटिव। एक अप्रोच करेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, एक अप्रोच करेगा नेगेटिव एक्स एक्सिस, राइट? यस। एक अप्रोच करेगा पॉजिटिव एक्सिस से, एक अप्रोच करेगा नेगेटिव एक्सिस, एक अप्रोच करेगा पॉजिटिव जेड एक्सिस से, एक अप्रोच करेगा नेगेटिव जेड जेड। एक्सिस से। तो बस ये मेरे जेड एक्सिस के ऑर्बिटल थोड़ा पास दिखा है, सो एक्चुअली वो पास नहीं है, मैंने क्या बोला? प्रोजेक्शन, समझा ना? 3D में देखोगे तो वो एक्चुअली वो सेम ही है, सेम डिस्टेंस पे है। सिर्फ 3D में देख रहा है तो इसलिए आपको पास दिख रहा है, ठीक है? तो बस 6 लेकर अप्रोच करें किसको? मेटल आयन को। कहाँ से? along the axis. हाँ, तो क्लास अगर देखेंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा, कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर क्या? तो प्लस आप देखोगे तो क्या टू अंडरस्टैंड, ये जो प्लेन है, दिस इज प्लेन ऑफ ऑक्टाहेड्रॉन, बराबर है? हाँ सर, अभी दिखा सर। ठीक है ना? हाँ, अभी लग रहा है ऑक्टाहेड्रल? हाँ सर। तो ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, जिसको कितने फेसेस है? 8 फेसेस है, बराबर है? 4 ऊपर और 4 नीचे। 4 नीचे, इस प्लेन के ऊपर 4 और इस प्लेन के नीचे 4, तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर।
तो क्लास ये ऑटो बंद करना चाहिए शायद। डॉक्टर स्ट्रक्चर है। तो क्लास अभी देखो बहुत केयरफुली, तो आपको ये समझा लिगैंड कहाँ से अप्रोच करते हैं, अलोंग द एक्सिस, बराबर ना। किसको, मेटल आयन को। तो 6 लिगैंड अप्रोच करेंगे, तो एक पॉजिटिव एक्सिस है, एक नेगेटिव एक्सिस है, एक पॉजिटिव एक्सिस है, एक नेगेटिव एक्सिस है, एक पॉजिटिव जेड एक्सिस और एक नेगेटिव जेड एक्सिस है, राइट। हाँ, एक लाइन भूल गया मैं, रह गया, बस बताओ कौन सा, ये रह गया ना, नहीं तो 4 फेसेस कैसे बनेंगे, और ये भी रह गया, अभी बन रहा है, बराबर है, ऑक्टाहेड्रल प्रॉपर। हाँ तो क्लास यहाँ पे सॉरी एक मिनट, हाँ। तो क्लास आपका जो लिगैंड अप्रोच करेंगे, कहाँ से अप्रोच करेंगे, अलोंग द एक्सिस। तो क्लास देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्लास व्हेन ऐसे मेरे पास कॉम्प्लेक्स बनने वाला, ठीक है, हम लोग कोई कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, FeH2O6, राइट, कैरिंग +2 चार्ज। तो क्लास FeH2O6 रेज़ टू +2, क्लास Fe पे चार्ज कितना है, Fe +2 +2 हाँ 36 force, राइट, और Fe +2 विल बी 3d6 4s 0। तो केयरफुल देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट। तो Fe 3d6 4s to Fe +2 3d6 4s 0। तो क्लास हमारे पास ये मेटल आयन है, Fe मेटल आयन कहाँ पे, सेंटर में, जहाँ पे ऊपर में डायग्राम यहाँ पे जाता हूँ। तो यहाँ पे मेटल आयन कौन सा है, Fe है। यहाँ पे जो मेटल आयन है, कौन सा मेटल आयन है, Fe मेटल, हाँ सेंटर पे Fe+2, हाँ Fe मेटल आयन, हाँ ये Fe+2। अब क्या Fe+2 मेटल आयन है, Fe यहाँ पे सेंटर में जो मेटल आयन है, ठीक है, इसको भी मिटा भी नहीं सकता, ठीक है, नो प्रॉब्लम, एक काम करते हैं। तो मेटल आयन कौन सा है, Fe+2, ठीक है। तो Fe+2 में 3d6 4s 0, 3d6 4s 0। तो प्लस D में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, डी में 5 ऑर्बिटल्स, राइट। तो D में 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो प्लस ये जो 5 मेटल के जो ऑर्बिटल है, कौन से हैं, D ऑर्बिटल, कितने, 5 है, राइट। तो आई शो यू DXY, बोलते जाओ, DYZ, DXZ DX2Y2 एंड DZ2 बराबर है। हाँ, इनको मैं थोड़ा नीचे ड्रॉ करता हूँ क्योंकि ऊपर जगह नहीं मिलेगा तुम लोग को। अब प्लस कितने ऑर्बिटल है, 5। DXY, DYZ, DXZ, DXZ DX2Y2 एंड DZ। DZ2 प्लस सबका एनर्जी सेम होता है, राइट। इफ आई से दिस एनर्जी एक्सिस, सबका एनर्जी क्या होता है, एग्जैक्टली सेम, ऑल ऑर्बिटल्स आर सेम एनर्जी, सबका एनर्जी सेम है। So we call these orbitals at what, in chemistry we call having same orbital degenerate, तो इसे कहते हैं degenerate। तो d ऑर्बिटल कैसे degenerate, मतलब क्या, सबका एनर्जी सेम है, dxy dyz dxz dx2y2 dz2, सबका एनर्जी क्या है, सेम है। हाँ क्लास मुझे बताओ, जब मेटल आयन को, ये d ऑर्बिटल में डायरेक्ट ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स है Fe में, d में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है Fe में, 6 6 electrons, right. I'll show you 6 electrons here, 1 2 3 4 5 and 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये किसके इलेक्ट्रॉन है बोलो, Fe+2 के, बराबर ना। तो क्लास जब वाटर पे अप्रोच करेंगे इसको Fe+2 को, तो वाटर इज लिगैंड, राइट, H2O, तो वाटर के लिगैंड के इलेक्ट्रॉन और Fe के जो D के इलेक्ट्रॉन है, राइट, यहाँ पे DXY DYZ DXZ DX2Y2 DZ2, ये इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 और 6, उनके इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है, इलेक्ट्रॉन को रिपल करता है, रिपेल करता है, राइट। तो जो मेटल के इलेक्ट्रॉन है, कौन से, डी इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके किसके, मेटल के, या पहला अजम्पशन थ्योरी का। तो जो Fe के डी इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन और लिगैंड जो अप्रोच करेंगे, प्लस लिगैंड एक एक पेयर लेके आएगा, राइट। देखो एक H2 यहाँ से आएगा, बराबर, एक H2 यहाँ से आएगा,
एक H2O यहाँ से आएगा, एक H2O यहाँ से आएगा, एक H2O यहाँ से आएगा, एक H2O यहाँ से आएगा, राइट। प्लस लिगैंड और हाँ, तो लिगैंड के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है या लिगैंड के जो इलेक्ट्रॉन है और मेटल के जो d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन, राइट, उनके इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन और रिपल्शन। Repulsion. ठीक है क्लास, अगर मैं ऐसा सोचता हूँ क्लास, ये गलत है एक्चुअली, पर अगर मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो लिगैंड आ रहे हैं वो सब ऑर्बिटल को सेम रिपल्शन दे रहे हैं, राइट। तो 6 लिगैंड आ रहे हैं जो डी के 5 ऑर्बिटल के साथ रिपल्शन कर रहा है। तो अगर मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ कि सब डी ऑर्बिटल्स को रिपल्शन सेम मिलेगा, हमारे कौन से ऑर्बिटल पे वो लिखते हैं, हमारे पास dxy है, dyz है, dxz है, dx2y2 एंड dz2 है। अगर मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ ये जो 5 ऑर्बिटल है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनको लिगैंड सेम रिपल्शन दे रहे हैं, सबको रिपल्शन सेम मिल रहा है, तो क्लास रिपल्शन से एनर्जी बढ़ता है कम होता है? रिपल्शन इज स्टेबल स्टेट और अनस्टेबल स्टेट। रिपल्शन इज स्टेबल स्टेट और अनस्टेबल स्टेट। स्टेबल, रिपल्शन इज स्टेबल स्टेट, अनस्टेबल, Unstable. Unstable. तो अगर रिपल्शन होगा तो एनर्जी बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा ना, रिपल्शन से हाँ, एनर्जी सर। बढ़ता है। ठीक है, तो पहले मैं लिखता हूँ हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास है 5 D जनरेट D orbitals, right, of Fe2 प्लस। हमारे पास 5 D जनरल ऑर्बिटल Fe2 प्लस के। ओके, तो जब वो फ्री आयन था कौन, Fe+2, जब वो उसको अकेला था गैसियस स्टेट में, उसका जो मैं एक भी लिगेंड ने अप्रोच नहीं किया था, तो सबके सब D ऑर्बिटल्स का एनर्जी क्या था, सेम हुआ था। और अभी इफ Fe+2 कौन अप्रोच कर रहा है, लिगेंड अप्रोच कर रहा है, कौन सा लिगेंड अप्रोच कर रहा है, वाटर। 1 2 3 4 5 एंड 6 वाटर लिगेंड्स आर अप्रोचिंग द D ऑर्बिटल, बराबर, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 लिगेंड्स आर अप्रोचिंग दैट D ऑर्बिटल, एग्री? यस। तो अगर D ऑर्बिटल को अगर लिगेंड अप्रोच करेंगे तो इलेक्ट्रॉन, D ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्शन होगा। Repulsion. तो क्लास मैं अगर ऐसा अज्यूम करता हूँ कि सबके सब D ऑर्बिटल को सेम रिपल्शन मिल रहा है, तो सबका एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा, राइट, और सेम क्वांटिटी से बढ़ेगा। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ सबको सेम रिपल्शन मिलता है तो सबका एनर्जी सेम क्वांटिटी से बढ़ेगा। तो क्लास दिस इज थियोरेटिकल केस, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, सिमेट्रिक क्रिस्टल फील्ड। सिमेट्रिक क्रिस्टल फील्ड मतलब सबका ऑर्बिटल का एनर्जी सेम क्वांटिटी से बढ़ा। तो क्लास 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो क्लास ऐसा होने वाला नहीं है, इसका रीजन बता दो क्यों नहीं होने वाला, आपको रीजन ऑलरेडी मालूम है, फिर भी एक बार रीजन देख लेते हैं ऐसा क्यों नहीं होने वाला। नीचे देखते हैं, तो आपको एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और आपका जेड एक्सिस है, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। सेंटर में Fe+2 आया ना, सेंटर में Fe+2 आया ना, ठीक है। तो क्लास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, क्लास लिगैंड कैसे अप्रोच करेंगे, अलोंग द एक्सिस, बराबर है। तो क्लास कौन सा ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस है, बोलो, dx2y2 और dz2। dx2y2 एंड dz2। तो क्लास जो dx2y2 ऑर्बिटल, राइट, तो ये मैं ड्रॉ करता हूँ dx2y2 ऑर्बिटल, तो क्लास ये dx2y2 ऑर्बिटल, राइट, उसको मैं एक एक को ड्रॉ करता हूँ, dx2y2 ऑर्बिटल किसका, Fe+2 का, राइट। कौन सा ऑर्बिटल है, dx2y2, बराबर है, dx2y2। हाँ, तो क्लास ये ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस है, बराबर है, यस। और लिगैंड भी कैसा है, अलोंग द अलोंग द एक्सिस।
तो इसको रिपल्शन ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा? सामने ज्यादा सामने से मिलेगा। सामने सामने से कोई ऐसा आ रहा है या ऐसा आ रहा है, सामने सामने रिपल्शन हो रहा है, रिपल्शन ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा? ज्यादा होगा सर, एक ही लाइन में। ज्यादा होगा ना? हाँ। हाँ तो दूसरी केस देखते हैं, चलो ये समझा आपको? तो dx2y2 को रिपल्शन ज्यादा मिलेगा। लेट अस टेक सेकंड केस, क्लास dz2 की बात करते हैं। तो क्लास z2 कहाँ पे है, कौन सा एक्सिस पे है? z एक्सिस पे, बराबर है? जेड पे। हाँ और उसका ये रिंग बराबर, और लिगैंड भी कैसे अप्रोच कर रहे हैं बोलो? along the axis। अलोंग द एक्सिस। और ये ऑर्बिटल भी कैसा है? अलोंग द Along एक्सिस the है। axis. इस पर ही है, हाँ। हाँ हाँ, तो इसको रिपल्शन क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा? ज्यादा ज्यादा। मिलता है। ज्यादा मिलेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझिए कोशिश करो आप, नहीं तो रट्टा मारना पड़ेगा। समझो ज्यादा अच्छा रहेगा, समझोगे तो इसको रिपल्शन क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। गॉट इट? तो और सर जो हेलो सर। बोल, सर ये dz2 जो रिपल्शन भी ज्यादा मिलेगा। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर जो इलेक्ट्रॉन रिंग में होता है क्या? तो को ना आराम से करते करते वो भी करते, तो dx2y2 एंड dz2, इनको रिपल्शन ज्यादा मिल रहा है, राइट? हाँ क्लास, वेयर इज dxy ऑर्बिटल, वेयर इज dxy ऑर्बिटल? क्या सर, बिटवीन द एक्सिस। Between x x and y, and y axis. तो क्लास ये dxy ऑर्बिटल, राइट? एग्री? यस। Yes. अच्छे से ड्रॉ करते हैं, बिटवीन द एक्सिस। तो क्लास वो ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस, और लिगैंड कहाँ से आ रहा है? अलोंग द along the एक्सिस, बराबर ना? axis। तो उनको रिपल्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? कम मिलेगा शायद। कम कम मिलेगा। मिलेगा। एग्री? क्यों? बिकॉज लिगैंड आ रहा है अलोंग द एक्सिस एंड ऑर्बिटल्स है बिटवीन द एक्सिस, राइट? एवरीवन क्लियर विद दैट? देखो ये इसको सीधा 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 इस ऑर्बिटल को सीधा सीधा यहाँ से रिपल्शन नहीं मिल रहा, राइट? रिपल्शन साइड से मिल रहा है। एग्री? आया ना? हाँ सर। क्योंकि ऑर्बिटल कहाँ पे है? ऑर्बिटल है ऑर्बिटल है बिटवीन द एक्सिस, एंड लिगैंड आ रहा है along the axis। अलोंग द एक्सिस। यहाँ पर रिपल्शन कंपैरेटिवली क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा? कम मिलेगा कम सर। मिलेगा। तो दो ऑर्बिटल को रिपल्शन ज्यादा मिलता है, कौन से? वो dx2y2 एंड dz2। और तीन को रिपल्शन कम मिलता है, किसको किसको बोलो? dxy DYZ, dy DXZ. बराबर है? इनको रिपल्शन कम मिलेगा। क्यों कम मिलेगा? बिकॉज ये ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस है और लिगैंड आ रहा है along अलोंग द the एक्सिस। आई होप इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू। तो क्लास आप सोच क्या रहे थे, सबको सेम रिपल्शन मिलता तो केस को क्या बोलते हैं हम लोग? सबको सेम रिपल्शन मिलता तो Symmetric crystal field. तो क्वेश्चन इज, 5 में से कितनी ऑर्बिटल का एनर्जी बढ़ेगा? सर सबका बढ़ेगा, Okay. एक का कम एक का ज्यादा। वेरी गुड, पांचों का एनर्जी बढ़ेगा, राइट? पर एक का थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा, एक का थोड़ा कंपैरेटिवली कम बढ़ेगा। किसका ज्यादा बढ़ेगा बोलो 5 में से? ये dx2y2 और dz2। DZ2 का वेरी गुड। क्यों? क्योंकि उनको रिपल्शन क्योंकि सामने वो सामने मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। रिपल्शन ज्यादा बिकॉज दे आर गेटिंग मोर रिपल्शन। तो देखो अब एनर्जी बढ़ रहा है, हम लोग ड्रॉ करते हैं ऐसा। तो किसको? dx2y2 एंड dz2, राइट? क्लास बता रहा है क्लास में सेट को बोलते हैं ईजी बोलते हैं ना, dx2y2 एंड dz2 को। हाँ याद है आपको? हाँ पहले लिखा था या Small लिखा था e। ऊपर लिखा है हम लोगों ने, देखो ये सेट को हम लोग ईजी बोलते हैं, शायद लिखा भी रहेगा, दिखाई भी सकते हैं कहाँ पे, ये देखो ये क्या ईजी। और ये तीन को क्या बोलते हैं हम लोग? T2G, ठीक है? तो ईजी सेट को एनर्जी ज्यादा मिल रहा है, वोटेवर, ठीक है? हाँ, तो क्लास 2 का एनर्जी ज्यादा मिल रहा है, बढ़ गया। हाँ क्लास नेक्स्ट थिंग, 3 का एनर्जी बढ़ा, राइट? पर कंपैरेटिवली क्या बढ़ा है? कम बढ़ा है, बराबर ना? कम। हाँ एवरीवन? यस सर। तो dxy, dyz एंड dxz, सेट कौन सा है? T2। तो क्लास माय क्वेश्चन इज, जो d ऑर्बिटल जिनका सबका एनर्जी क्या था पहले? सेम था, राइट? हम लोग क्या बोलते हैं इनको? 5 degenerated d orbitals of Fe plus 2 ion, free Fe plus 2 ion, राइट? तो जब इस फ्री Fe plus 2 ion को लिगेंड अप्रोच करेंगे, राइट? तो क्या एनर्जी सेम रहेगा? नहीं। नहीं रहेगा, राइट? सबका एनर्जी बढ़ेगा, पांचों का एनर्जी बढ़ेगा, पर 3 का कंपैरेटिवली कम बढ़ेगा, 2 का कंपैरेटिवली ज्यादा।
ज्यादा बढ़ेगा, राइट? तो क्लास जो 5 डी ऑर्बिटल, क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चैप्टर डी एंड आई ब्लॉक एलिमेंट। आपका स्टार्ट हुआ डी एंड आई ब्लॉक एलिमेंट्स? हाँ सर, स्टार्ट हो गया। हाँ सर। स्टार्ट हो गया, हाँ। तो क्लास वहाँ पे देखा हमने कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, ये टॉपिक हो गया आपका। हाँ सर। हाँ Yes, वही तो sir. एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी नहीं, एग्जैक्टली सेम, कुछ नया नहीं उसमें। तो क्लास आपके पास जो डी ऑर्बिटल थे जिनका सबका एनर्जी सेम था, नाउ दे स्प्लिट्स इनटू टू सेट्स, राइट? T2G and EG। तो क्लास दैट स्प्लिटिंग इज कॉल्ड एज, तो डी ऑर्बिटल जिनका एनर्जी सेम था अभी दो सेट में स्प्लिट हो गए वो, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, तो क्लास स्प्लिटिंग इज कॉल्ड एज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। splitting। अंडर एनर्जी डिफरेंस इज कॉल्ड एज द डेल्टा ओ। डेल्टा मतलब क्या? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। डेल्टा मतलब जो डिफरेंस है T2G और EG का। ओ मतलब कौन सा कॉम्प्लेक्स? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या सिंपली CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। प्लस O स्टैंड फॉर व्हाट? अपना कॉम्प्लेक्स octahedral। ऑक्टाहेड्रल है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्लास अभी ना थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, बहुत लोगों को समझना नहीं बहुत लोगों को नहीं समझता, पर कोशिश करते हैं, इजी है देखा जाए तो। तो क्लास माय क्वेश्चन इज, थर्मोडायनामिक्स से चलता है एनर्जी का नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, राइट? आप एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो क्लास जितना एनर्जी दो ऑर्बिटल का बड़ा है उतना एनर्जी तीन ऑर्बिटल का क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तभी तो एनर्जी कंजर्व होगा, राइट? एवरीवन आया ना? हाँ सर। तो क्लास दिस इज चेंज इन एनर्जी। क्लास बहुत केयरफुली सुनो, टीवी बंद करो कोई तो, कोरोना का न्यूज़ बाद में देख लेना। तो क्लास 5 में से 2 का एनर्जी बढ़ा है और 3 का एनर्जी कम हुआ, राइट? तो क्लास फॉर एनर्जी टू बी कंजर्व, जितना एनर्जी बढ़ा है एग्जैक्टली उतना एनर्जी क्या होना चाहिए? बोलिए। कम भी होना चाहिए। हम भी तो क्लास होना 5 में से कितने ऑर्बिटल का एनर्जी बढ़ा है? 5 दो में से कितना? 2 का बढ़ा है, राइट? तो 5 में से जो 2 का एनर्जी बढ़ा है, 5 में से जो 2 का एनर्जी बढ़ा है वो कितना बढ़ना चाहिए? 3 गुना बढ़ना चाहिए। कितना बढ़ना चाहिए? 3 गुना। किससे? आपके क्रिस्टल फील्ड एनर्जी से। अब क्लास 5 में से कितने का एनर्जी कम हुआ है? 3 का। 3 का, तो वो 2 गुना कम होना चाहिए, राइट? किससे? क्रिस्टल फील्ड से। क्लास दोनों को ऐड करते हो तो क्या होगा? टोटल आंसर कितना होगा? 1 डेल्टा 0। होगा डेल्टा सर, 0 ये होगा। क्या हुआ? बता रहा हूँ, पहले समझ लो। डेल्टा 0 हो गया ना? आपका एनर्जी कंजर्व है, जितना बड़ा उतना ही कम हुआ, ना एनर्जी क्रिएट हुआ ना एनर्जी डिस्ट्रॉय हुआ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। वापस बताता हूँ, चलो, मुझे मालूम है यहाँ पे हाँ प्रॉब्लम सर, आता है, समझ गया। फिर भी एक बार, बहुत लोग को नहीं समझता वो जल्दी। तो आपके पास कितने ऑर्बिटल्स है? 5, राइट? यस। ओके, एनर्जी कितना चेंज हुआ है? डेल्टा डेल्टा ओ। डेल्टा ओ। तो क्लास एनर्जी चेंज हुआ है तो जितना एनर्जी बढ़ा है उतना कम भी होना चाहिए, हाँ, तभी तो एनर्जी कंजर्व होगा। तो क्लास 5 में से कितने ऑर्बिटल का एनर्जी बढ़ा है? 2 का ज्यादा दो बड़ा। का। तो 2 का बढ़ा है, तो 2 का जो बढ़ा है एनर्जी कितना बढ़ना चाहिए? 3 गुना बढ़ना चाहिए, राइट? ये जो 2 का एनर्जी बढ़ा है वो 3 गुना बढ़ना चाहिए। किससे? आपके डेल्टा से। ओके क्लास 5 में से कितने का एनर्जी कम हुआ है? 3 का। 3 का, का। तो वो 2 गुना कम होना चाहिए। किससे? डेल्टा ओ से। तो क्लास अगर दोनों को ऐड करोगे तो आपका एनर्जी क्या होगा? डेल्टा कंजर्व हो जाएगा, राइट? तो क्लास मैं इफ आस्क यू कि कंपैरेटिवली, इफ आई से देखो पांचों का एनर्जी बढ़ा है, कंपैरेटिवली कितने का एनर्जी बढ़ा है? कंपैरेटिवली, माय स्टेटमेंट इज कंपैरेटिवली। कितने का एनर्जी बढ़ा है? 2 का। 2। तो कितना बड़ा है? तो मैं बोलूंगा वो बड़ा है 3/5 ऑफ डेल्टा। 3/5 डेल्टा, राइट? इतना एनर्जी बढ़ा है कंपैरेटिवली। क्लास में बोलता हूँ एनर्जी कंपैरेटिवली कितना कम हुआ है? 5 में से 3 का एनर्जी कम हुआ तो कितना कम होना चाहिए? 2 गुना कम होना चाहिए, राइट? तो 2/5। डेल्टा 0 इतना एनर्जी क्या हुआ? कम हुआ आपका। समझा? इसको थोड़ा जूम करते हैं, बेटर रहेगा।
सर वो 2 वाले का 3 कैसे बढ़ गया? देखो एक चीज कम हो रही है, कितना? एक 3 चीज ऑर्बिटल 2 से कम हो रही है। रुको, कितने ऑर्बिटल का एनर्जी कम हुआ है? 3 का तीन का कम हुआ। हाँ, और कितने का बढ़ रहा है? 2 दो का। का पहले बताओ, सबका एनर्जी पहले सेम था, हाँ तो 3 का अगर 2 गुना बढ़ेगा और 2 का अगर 3 गुना कम होगा तो ये एनर्जी कंजर्व होगा ना। हाँ। हाँ 5 में से अगर 2 का नहीं एनर्जी, नहीं सर, हाँ 5 बोलो में बोलो, से 2 का एनर्जी। बढ़ा है राइट, हाँ, वो 3 गुना बढ़ना चाहिए। 3 गुना क्यों सर? ठीक है, क्यों बताओ कि एनर्जी कंजर्व होना चाहिए ना, टोटल एनर्जी शुड बी कांस्टेंट, जितना एनर्जी बढ़ा उतना ही कम भी होना चाहिए राइट। सर 2 गुना बढ़ना चाहिए ना। 2 का 2 गुना बढ़ा, ठीक है, 2 टू जा 4, 3 का 3 गुना कम हुआ, 3 3 जा 9, एनर्जी कंजर्व है। सर नहीं, वो 2/5 ऊपर 3/5 नीचे। हाँ ऊपर ऊपर 3/5 ही है, वही तो नहीं बोल नहीं, रहा मैं। ऊपर 2/5। ओके 2/5, मुझे बताओ 5 में से कितना एनर्जी बढ़ा है? 2 का 2। बढ़ा है ना। तो हाँ। दो वो दो का दो का बड़ा तो है। दो, वो 2 के लिए 2 का नहीं है वो। माय क्वेश्चन इज, तुम्हें जो एनर्जी तुम्हारा डेल्टा एनर्जी राइट, हाँ वो कितना टाइम्स बढ़ा है? 3 टाइम्स बढ़ा है। कितना, कितने ऑर्बिटल का? 2 ऑर्बिटल का राइट, आउट ऑफ 5। और नीचे जो 3 है उनका एनर्जी डेल्टा से 2 गुना कम हुआ है, आउट ऑफ 5। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर मतलब वो जो तीन नीचे हैं उनकी जो एनर्जी निकल गई वो एनर्जी 3 का एनर्जी जो कम हुआ है ना, एक्चुअली 5 का एनर्जी बढ़ा है राइट। हाँ अगर सर अगर हम पाँचों कंपेरेटिव का देखेंगे, यस सर। अगर हम हाँ कंपेयर करेंगे टी टू एनर्जी में कंपेयर करेंगे, तो क्या बोलेंगे हम लोग? जो तीन ऑर्बिटल है राइट, हम्म। उनका एनर्जी 2 टाइम्स कम हुआ है, बराबर है। सर वो टू टाइम्स किससे कम हुआ है सर, ये जो उसके बाजू में हाँ उनसे किससे ना। कम हुआ, वही बता दो किससे कम हुआ है, तो तुम्हारा एनर्जी एवरेज, दिस इज थोड़ा सा एवरेज एनर्जी राइट। यस सर। तो एवरेज एनर्जी से सर उनका ये अगर एनर्जी एवरेज सबका एनर्जी, अगर उनका सबका एनर्जी सेम होता तो ये एवरेज एनर्जी था। हाँ हाँ तो 2 का हाँ एनर्जी, तो 2 का एनर्जी एवरेज से, देखो ये बढ़ा हुआ बढ़ा है। एनर्जी, देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपका लाइन, ये वाला ही लाइन है जो आपका लाइन बड़ा वाला, अभी भी कैसे दिखाऊं मैं आपको, रुको। आपका येलो वाला लाइन नहीं है, जब मैं अभी हाईलाइट किया, आपका लाइन कौन सा वाला है? ये पिंक वाला ही है, सबका एनर्जी बढ़ा है राइट। हाँ तो सर सब हाँ टोटल, सर। तो एवरेज एनर्जी बढ़ ही चुका है राइट, पर जो बढ़ा है वो सबका, अगर आपको बैलेंस करना है, अभी कुछ ऊपर है कुछ नीचे राइट, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना यस पड़ेगा सर। तुम्हें? अभी समझ रहा है थोड़ी बात? हाँ सर समझ रहे हो। हाँ, या सर फिर पर बैलेंस करने के लिए 2/5 और 3/5 भी ले सकते हैं ना, ऊपर नीचे रिस्पेक्टिवली। 2/5 लेगा, ठीक है चलो, ऊपर 2/5 लिया, पर तुम मैथमेटिक्स ठीक है, पर उसका लॉजिक ठीक नहीं है ना। लॉजिक क्या है यहाँ पे, लॉजिक क्या बता मुझे? सर कितने ऑर्बिट, इसमें कितने ऑर्बिटल का एनर्जी बढ़ा है? 2 का। दो हाँ, का बड़ा है। अगर देखो अगर पांचों का एनर्जी सेम होता, पांचों का एनर्जी सेम होता तो कोई टेंशन नहीं था राइट। हाँ अब 5 में से 2 का एनर्जी बढ़ा राइट, हाँ। तो 5 में से 2 का एनर्जी 3 गुना बढ़ना चाहिए राइट, और 3 का कम नहीं हुआ ये है तो उनका नहीं 2 गुना सर, कम ये होना वाला नहीं चाहिए, तभी समझा। तो। हाँ सर बोलो, ये वाला नहीं समझा, ये 3/5 2/5 क्यों है? ठीक है चलो, तुम्हारा तो ऑर्बिटल कितना है? सर कोई एग्जांपल तो ऑर्बिटल्स कितने हैं? 5। 5। पाँच है सर। ओके, कुछ का एनर्जी बढ़ रहा है राइट, ये सिंपल मैथमेटिक्स है स्कूल वाला, कुछ का एनर्जी बढ़ रहा है और कुछ का कम हो रहा है राइट। हाँ सर। हाँ, हाँ सर। तो जितना बढ़ रहा है उतना भी कम, जितना बढ़ रहा है एग्जैक्टली उतना ही कम होना चाहिए, अगर एवरेज एनर्जी मेंटेन हाँ करना है तो, रेड वाला अच्छा ओके वैसा, हाँ समझ गया। वही फिर तो है। समझा। तुम्हें एवरेज एनर्जी मेंटेन करना है, जो तुम्हें डॉटेड लाइन दिख रहा है रेड वाला, हाँ उसको मेंटेन करना है। वो मेंटेन कब होगा? जितना एनर्जी बढ़ा है उतना कम भी होना चाहिए ना, तभी तो एवरेज लाइन एनर्जी हाँ मेंटेन समझा होगा। समझा तो 5 में से समझा अगर सर। 3 का एनर्जी डेल्टा से बढ़ेगा, और 5 में से अगर यस। 2 का एनर्जी डेल्टा से कम होगा, क्रॉस देखो क्रॉस होगा राइट, तो तुम्हारा हाँ सेंटर, हाँ क्लास 3/5 कैन बी रिटन एज, 3/5 कैन बी रिटन एज, अपने बुक में 3/5 लिखा ही नहीं है, 3/5 कैन बी रिटन एज, 3/5 लिखा है। फ्रैक्शन में लिखो 3/5 को क्या लिख सकते हो बोलो? 3 T2G। हाँ 0.6। 0.6 राइट, हाँ तो अपने बुक में लिखा है
ये 0.6 लिखा है और नीचे 0.4 वाईफाई 0.4 लिखा है, समझा? तो ये 0.6 0.4 कहाँ से है कभी समझेगा नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड बुक में। हेलो सर। हाँ बोलो। सर लेकिन जब पांचों का एनर्जी बढ़ रहा है तो हम कैसे ले सकते कि इसका कम हो रहा है कि उसका बढ़ रहा है? अरे तो हमने वो देखा ना नीचे, ये क्या सब क्या किया हम लोगों ने, जो ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस थे हाँ उनको रिपल्शन कम मिला तो उनका एनर्जी हाँ, कम बढ़ा, और जो अलॉन्ग एक्सिस थे उनको रिपल्शन ज्यादा मिला ज्यादा मिला तो ज्यादा तो बढ़ा। उनका रिपल्शन ज्यादा हुआ तो एनर्जी ज्यादा बढ़ा, राइट? ये सब अजम्पशंस है थियरी के, सर ये इम्पोर्टेंट थियरी है। हाँ बहुत ज्यादा। हाँ सर जनरली। लेकिन हाँ बोलो सर बोलो दोनों बोलो। का लेकिन बढ़ रहा ही है ना, भले एक का कम बढ़ रहा है और दूसरे का ज्यादा बढ़ रहा है, तो लेकिन वही तो दोनों दिखा का रहा है, बढ़ मुझे रहा है बताओ। ना। अच्छा देखो देखो ये लाइन देखो, अभी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं डॉटेड, ध्यान से देखना। मैं तुम्हारे सामने हूँ नहीं खड़ा मैं, और मैं अपनी एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो ये कौन सा एक्सिस है बोलो, एनर्जी एक्सिस है। किधर बनाया आपने? ये एनर्जी एक्सिस तो देख रहे कम से कम, ये क्या एनर्जी एक्सिस हाँ लिखा है हाँ ना हाँ कैपिटल। हाँ हाँ अभी देखो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, दिख रहा है लाइन ड्रॉ हो रहा है धीरे धीरे। हाँ सर। द क्वेश्चन इज, जो एनर्जी था, क्या पांचों का एनर्जी से एनर्जी ज्यादा है या कम है? पांचों का एनर्जी, अच्छा हाँ हाँ ज्यादा बढ़ है, गया बढ़ ज्यादा गया है। बढ़ गया बढ़ सबका गया। एनर्जी बढ़ ही रहा है, पर दो का ज्यादा बढ़ रहा है, तीन का कम बढ़ रहा है। सर वहाँ पे मतलब कंपेरेटिवली लिया है। कंपैरेटिवली, हाँ कंपैरेटिवली, वही तो मैं कब से बोल रहा, कंपैरेटिवली पांचों का बढ़ रहा है, राइट? तो कंपैरेटिवली तीन का कम बढ़ रहा है, कंपैरेटिवली दो का ज्यादा बढ़ रहा है। ज्यादा, हाँ हाँ। हाँ ओके तो हम ओके लोग समझ बोलेंगे गया कि समझ हाँ, गया। समझा भी। हाँ ठीक है चलो, वेरी गुड। ये हो गया आपका काम, इतना सबको समझा? हाँ सर। हाँ। तो प्लस यहाँ यस पे सर। 3/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो? 3/5 पॉइंट डेल्टा को हम लिख सकते हैं 0.6 0.6 डेल्टा, 1.6। एंड 2/5 को लिख सकते हैं 0.4 0.4 डेल्टा। हाँ प्लस कुछ कुछ बुक्स में, स्टैंडर्ड बुक्स में डेल्टा को डीक्यू भी लिखते हैं, डीक्यू तो 0.6 डीक्यू, कुछ ऐसे सिंबल है, सिर्फ डेल्टा को डीक्यू लिखा है 0.4 डीक्यू। ये अभी देख लो, कभी कभी स्टैंडर्ड बुक में मिलेंगे आपको, रेफरेंस बुक में डीक्यू लिखते हैं, तो अब कंफ्यूज मत होना, ये क्या है, कुछ नहीं सेम चीज है 0.6 डीक्यू। कभी डी स्मॉल भी लिखते हैं, वो भी याद रखो 0.4 डीक्यू। प्लस ये सब हो गया। तो क्लास अभी थ्योरी का काम क्या है, तो हमें थ्योरी क्या चीजें एक्सप्लेन करने वाली है। तो क्लास लेट अस सी द यूज ऑफ दिस थ्योरी। मैं इसको मिटाता हूँ। तो क्लास लिगैंड दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगैंड एंड weak वीक link लिगैंड। ओके तो क्लास यहाँ पे जो हमने कॉम्प्लेक्स बनाया, कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाया? FeH2O6 ना, ये कॉम्प्लेक्स बनाया था हम लोगों ने ना, FeH2O6 उसमें एक्वा इज स्ट्रॉन्ग और वीक लिगैंड, weak ligand वाटर वीक लिगैंड, राइट? तो क्लास वीक लिगैंड क्या करता है, तो मैं ना क्लास ये वाला पार्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना ये वाला पार्ट, नीचे लिखा मैंने। हाँ सर। समझा आपको कहने कौन सा पार्ट बोला? ये वाला पार्ट जो मैंने नीचे अभी कट करके नीचे लाया था, सिर्फ उतना ही पार्ट दिखा रहा हूँ, या फिर मैं आपको कहता था आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली दिस मच पार्ट, बाकी तो है ही है, इतने पार्ट की बात करता हूँ। तो क्लास ये पार्ट में नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो क्लास वाटर स्ट्रॉन्ग है वीक लिगैंड है? वीक वीक weak लिगैंड। ligand तो क्लास ये T2G और ये EG, राइट? स्प्लिटिंग जो हुआ है वो दैट इज डेल्टा O, क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, आपके ये 5 ऑर्बिटल्स का एनर्जी अगर सिमेट्रिक क्रिस्टल फील्ड होता ना कभी नहीं, सबका एनर्जी क्या होता? सेम होता, राइट? तो ये पिंक वाला पार्ट 1 2 3 4 5 6 आई एम सॉरी 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड 6 प्लस आपके पास T2G है और आपके पास ये EG है। हाँ तो प्लस सबसे पहला क्वेश्चन, जब हम लोग ये 5 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें? T2G और EG में, पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? T2G में या EG में? T2G में जाएगा ना? T2G में या EG में? हाँ बोल बा। T2G में। T2G
T2 क्यों? एनर्जी कम है उसका। एनर्जी कम है। लोअर एनर्जी। हाँ? ओ, तो T2 में सबका आंसर करेक्ट है, वो T2 में जाएगा, इसका एनर्जी कम है, राइट। तो 6 में से 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? वहाँ ही उधर ही। उसके बाजू में। इधर ही जाएगा क्योंकि उसका एनर्जी अभी भी कम है, राइट। हाँ, प्लस पेयर क्यों नहीं किया इधर ही? और वो रूल है, प्रिंसिपल। और वो प्रिंसिपल। अब्बा प्रिंसिपल नहीं, हंस रूल। हाँ हंस हंस। क्या बात तीसरा भी यहाँ पे ही जाएगा, क्लास 12 तीसरा भी यहाँ पे ही जाएगा ना। हाँ 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 हाँ, क्लास चौथा कहाँ पे जाएगा? आपके 6 इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन आपके पास। चौथा कहाँ पे जाएगा? T2G में या EG में? सर, क्लास जी। तो आपको बता दो यहाँ पे, बता दो आपको यहाँ पे 2 चीजें आती है। क्लास अगर इलेक्ट्रॉन T2G में जाता, राइट, तो उसको यहाँ पे पेयर होना पड़ता, बराबर है। हाँ हाँ क्लास पेयर होने के लिए जो एनर्जी लगता है, देखो, तो क्योंकि उधर जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन उसको इतना प्यार से आने नहीं देगा, उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, राइट। तो पेयर होने के लिए जो एनर्जी लगता है, वी कॉल इट एनर्जी एज द पेयरिंग एनर्जी। क्लास ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए पूछा गया था 2 साल पहले। डिफाइन पेयरिंग एनर्जी, क्या लिखना था? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन टू गेट पेयर इन पर्टिकुलर ऑर्बिटल। क्या बोला मैंने? Amount of energy required to get to pair in particular orbital. for electron to get paired in an orbital, right? Is called the pairing energy. प्लस क्या दूसरा ऑप्शन क्या था? दूसरा ऑप्शन क्या था? अगर यहाँ पे पेयर नहीं होना तो दूसरा ऑप्शन क्या था? यहाँ से हो वहां से जंप करके EG में जा, राइट। एनीबॉडी EG में जाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? एनीबॉडी नो? T2G से EG में जाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? आपके सामने पड़ा है, कितना चाहिए बोलो? T2G plus delta zero. अरे बाप रे, इतना सब टेंशन क्यों ले रहे हैं? कितना नहीं चाहिए आपको? इतना ही चाहिए, इतना। डेल्टा Sorry. जीरो। वेरी गुड। कितना नहीं चाहिए? डेल्टा जीरो ना? हाँ सॉरी सर, सॉरी इतना ही चाहिए ना? हाँ हाँ सर, डेल्टा बराबर। डेल्टा जीरो। हाँ, क्या क्या डेल्टा जीरो बोलते हैं? क्या हम लोग बोलो? क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी। हाँ, तो क्लास अभी पेयरिंग एनर्जी अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर होना प्रीफर नहीं करेगा, राइट। और CF से ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन जंप करना प्रीफर नहीं करेगा। तो क्लास मेरा क्वेश्चन इज, यहाँ पे जो लिगैंड है वाटर, वो स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, वीक लिगैंड है? वीक लेंगे। वीक लिगैंड, तो स्प्लिटिंग कम करेगा वो। तो ये गैप है ना T2G और G का, वो गैप क्या होगा? स्मॉल गैप होगा, स्मॉल गैप होगा। तो इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा और जंप करने के लिए कम एनर्जी लगेगा। राइट, अंडरस्टैंड क्लास केयरफुली। तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है किससे? डेल्टा O से, राइट एवरीवन? हाँ हाँ सर। यस सर। तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है किससे? डेल्टा से। तो क्लास इलेक्ट्रॉन क्या प्रीफर करेगा? पेयर होना या जंप करना? जंप करना सर। जंप करना, ठीक है। हाँ, तो जंप किया। क्लास नेक्स्ट हाँ। इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आपके 6 इलेक्ट्रॉन आपके पास अभी 4 हो गए। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन क्या प्रीफर करेगा? वापस ऊपर। सर वो भी जंप ही करेगा जंप करना, राइट। क्यों? क्योंकि उसकी क्योंकि एनर्जी उसके लिए भी पेयरिंग से क्रिस्टल पेयर एनर्जी क्या है? कम है सर। कम है। अगला भी लास्ट इलेक्ट्रॉन बचा 6 वाला, वो क्या करेगा? पेयर होगा या ऊपर जंप करेगा? नहीं सर, पेयर होगा पैर नीचे। होएगा। पेयर होगा। क्लास क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको 2 काम करने हैं, पेयर भी होना और जंप भी करना है। जंप भी करना है। देखो ऊपर गया तो भी उसको उधर पेयर होना पड़ेगा और नीचे भी उसको पेयर होना पड़ेगा। नीचे बोलेगा सिर्फ पेयर होना है और ऊपर जंप भी करना है, तो क्या प्रीफर करेगा वो? नीचे पेयर होना, क्योंकि उसको ऊपर भी पेयर होना, नीचे भी पेयर होना था, राइट। और नीचे एनर्जी कम लग रहा है पेयरिंग के लिए, तो नीचे पेयर होगा। क्लास ये समझा आपको? हाँ सर। क्लास सबसे पहला क्वेश्चन, ये कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है? सर पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। क्योंकि आपके पास 2 आंसर इलेक्ट्रॉन है पहला। तो क्लास ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो इफ कॉम्प्लेक्स हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक नेचर। हाँ, क्लास का कॉन्फ़िगरेशन पूछा तो एक्सप्लेन इट CFAC कॉन्फ़िगरेशन। तो क्लास तो T2G में इसका कॉन्फ़िगरेशन पूछा, CFAC कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बोलो? T2G में 4 है, 4 है ना? 4 हाँ। T2G4 और EG में? EG में 2 है सर। तो T2G4 and EG2, दिस इज कॉन्फ़िगरेशन, क्रिस्टल की कॉन्फ़िगरेशन, ये भी पूछ सकते हैं। हाँ, क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माय क्वेश्चन इज
क्या इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन अभी ये हमने देखो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है T2G में कितने हैं 4 है राइट। तो 4 में से कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या इजी में जंप कर सकता है क्या? क्या इलेक्ट्रॉन T2G से इजी में जंप कर सकता है क्या? हाँ सर, यस सर। एनर्जी दिया तो। अगर इसको एनर्जी दिया तो एनर्जी दिया तो कर सकता है ना। हाँ हाँ अगर इसको बाहर से कुछ एनर्जी मिलता है तो T2G से इजी में जंप कर सकता है। यस हाँ। सर। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, बाहर से एनर्जी सप्लाई करेंगे इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, विजिबल लाइट। क्या पास करेंगे? विजिबल light. व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फोटोन, मालूम है ना? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ फोटोन। फोटोन इज एनर्जी राइट। यस तो अगर हम लाइट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा बोलो? लाइट एनर्जी क्या करेगा? इन उसको चार एक्साइट में से करेगा। इन चार में से किसी भी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ऊपर जंप करवाएगा। Jump प्रमोट कराएगा। करवाएगा राइट। जंप कर। हाँ तो क्लास यहाँ पे वो आके पैर हो सकता है क्योंकि आप एनर्जी दे रहे हो उसको सब करने के लिए राइट। तो क्लास आप कौन सा लाइट पास कर रहे हो कॉम्प्लेक्स में? समझो आपका सैंपल है कॉम्प्लेक्स का, समझो आपका ये सैंपल है कॉम्प्लेक्स का, आप कॉम्प्लेक्स में कौन सा लाइट पास कर रहे हो? विजिबल लाइट राइट। विजिबल लाइट। विजिबल लाइट इज मेड अप ऑफ मेनी वेवलेंथ्स राइट। विजिबल Yes, लाइट इज, sir. देखो विजिबल लाइट का रेंज क्या है? 4000 नैनोमीटर टू सर 400 400 पिकोमीटर ना, नैनोमीटर। नैनोमीटर में कितना है? 400 नैनोमीटर। नैनोमीटर सर, नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर है या पिकोमीटर है? नैनोमीटर है सर। नैनोमीटर। नैनोमीटर हाँ। चलो चलो 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर तुम बोल रहे हो, ऐसे करते चलो, मुझे भी एक बार चेक करना पड़ेगा फिर भी। चलो कुछ फर्क नहीं पड़ता से 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर राइट। तो क्लास इसमें सब वेवलेंथ होगा राइट। इसमें इस विजिबल लाइट में सब वेवलेंथ होगा। समझो नीचे से ऊपर जंप करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? समझो समझो फॉर एग्जांपल हमें चाहिए 6050 नैनोमीटर। कितना एनर्जी चाहिए समझो? 6050 सेफ है, मैंने कोई तो रैंडम नंबर लिखा, 6050 नैनोमीटर आपको एनर्जी चाहिए। तो बस इस सब लाइट्स में से वो 6050 नैनोमीटर वेवलेंथ क्या करेगा? सबसे ज्यादा क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा राइट। आपने फिजिक्स में सीखा रहेगा लैम्बडा मैक्स, सीखा है क्या? क्लास बोलो कुछ तो। हेलो सर। हाँ सर वो ब्लैक बॉडी में क्या? हाँ ब्लैक बॉडी रेडिएशन वही। तो हाँ कोई तो सर एक हाँ। वेवलेंथ सबसे ज्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्ब करेगा, और क्लास अगर कोई तो एक वेवलेंथ सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो कोई तो एक वेवलेंथ सबसे ज्यादा क्या करेगा? वो ट्रांसमिट भी करेगा राइट हाँ एवरीवन। हाँ तो क्लास मुझे Yes, बताओ sir. ये तो 6050 किसके लिए यूज हुआ? इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर जंप करने के लिए राइट। यस हाँ तो क्लास तो उसने जो वेवलेंथ सबसे ज्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्ब किया वो उसका यूज हुआ इलेक्ट्रॉन को T2G से Eg में लेके जाने के लिए। पर जो वेवलेंथ को यूज नहीं हुआ वो वेवलेंथ वो सबसे ज्यादा ट्रांसमिट करेगा, एंड ट्रांसमिट कलर विल बी द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। आपने सीखा है डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स में वो। तो क्लास कैसे करते हैं डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स से? हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, याद है? सब लोग एकदम चुप है, मालूम नहीं क्या प्रॉब्लम है। हेलो सर। हाँ एक मिनट रुको, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ हाँ हाँ। VI BGY OR। तो क्लास अगर आपका कॉम्प्लेक्स विजिबल लाइट में से अगर ब्लू लाइट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा इसके लिए T2G से ATG ट्रांसमिशन के लिए, तो वो कॉम्प्लेक्स उसका कॉम्प्लीमेंट्री लाइट एंड दैट लाइट इज ऑरेंज, उसको सबसे ज्यादा क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा। तो क्लास अगर आपका कॉम्प्लेक्स T2G, अगर आपके कॉम्प्लेक्स में अगर इलेक्ट्रॉन T2G से AG में जाने के लिए कौन सा लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है? बोलो ब्लू ब्लू। लाइट। तो कॉम्प्लेक्स का कलर होगा ऑरेंज। अगर उल्टा होता, अगर कॉम्प्लेक्स ऑरेंज लाइट एब्जॉर्ब करता तो कॉम्प्लेक्स का कलर क्या होता? ब्लू। ब्लू होता। ये आपने सीखा है DD ट्रांजिशन। इतने डीप में नहीं सीखा सर, सिर्फ वो ट्रांजिशन कैसे कलर आता है वो पता है। ठीक है अभी सीखे ना, क्या क्या फर्क पड़ता है, तभी नहीं सीखा अभी सीखो। हाँ तो इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम T2G टू, एग्जैक्टली सेम एक्सप्लेनेशन है फॉर डी एंड ए ब्लॉक में। हाँ। कुछ ये डायग्राम भी है एक्चुअल चैप्टर में, ये वाला डायग्राम बुक में। ठीक है नो प्रॉब्लम, अभी सीखो ना, क्या फर्क पड़ता है, कभी तो सीखना ही है।
तो क्लास हाँ तो क्लास complexes are colored. Reason electron can jump from T2G to Easy. Eg. Okay, तो उस केस में क्या होता है, विजिबल लाइट में से कुछ पार्ट ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब एंड सम पार्ट ऑफ लाइट इज ट्रांसमिटेड. तो कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज व्हिच सम पार्ट ऑफ द लाइट इज एब्जॉर्ब्ड for promotion electron from T2G to Eg and remaining part of light is what transmitted. तो जो भी कलर अनयूजफुल होता है जो ट्रांसमिट करता है कौन कॉम्प्लेक्स, वो कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, कलर होता है, राइट. तो अगर आपका कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब करता है वॉयलेट या फिर इंडिगो, ये कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब वॉयलेट या फिर इंडिगो, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स इज Yellow. येलो. A complex absorb violet or indigo, the complex appears yellow in color, right? तो ये हमने दो प्रॉपर्टी एक्सप्लेन किया. कौन सा बोलो, कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर कब नहीं होगा एनीबॉडी, ये तो आपको अच्छे से रट्टा मारा आपने. कलर कब नहीं होगा, अगर आपके मेटल के पास कॉन्फिगर होगा D0 या फिर D10, उस केस में कलर नहीं मिलता. सब केस में कलर मिलता है. प्लस डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है, राइट. देखो डी में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे बोलो, Fe के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे. 6 इलेक्ट्रॉन थे. हाँ. तो हम एक ही इलेक्ट्रॉन, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स होता, फॉर एग्जांपल Sc+3 क्लास स्कैंडियम, क्लास व्हाट इज स्कैंडियम, 3d1 4s2, राइट. Yes. So what is Sc+3? 3d0 4s0. क्लास इस केस में डी में इलेक्ट्रॉन नहीं, राइट. तो इलेक्ट्रॉन नहीं तो डी ट्रांजिशन में नहीं, इलेक्ट्रॉन T2G से Eg में जाने में इलेक्ट्रॉन नहीं, तो नो कलर. आर यू क्लियर? यस सर. हाँ. प्लस अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स है, व्हाट इज कॉपर, कॉपर इज 3d10 4s1, राइट. व्हाट इज कॉपर प्लस 3d10 3d10 4s0. 4s0. प्लस डी में 10 इलेक्ट्रॉन है. प्लस 10 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, नीचे के ऊपर के सब इलेक्ट्रॉन, नीचे के ऊपर के सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ये पेयर्ड, ये सब पेयर्ड. तो प्लस तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो इलेक्ट्रॉन लाइट एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा कि क्यों, क्योंकि ऊपर जगह ही नहीं उसके लिए, राइट. तो उस केस में भी कॉम्प्लेक्स क्या होगा, कलरलेस. तो प्लस याद रखो D0 एंड D10, these two configuration are colorless. प्लस कॉपर +2 कलर होगा, कलर से होगा कॉपर +2. हेलो सर. +2 कलर्ड होगा. सर वो मेरा नेट चला गया था. ये क्या बताया आपने स्कैंडियम का? स्कैंडियम का क्या बताया, स्कैंडियम का बोला मैंने, उसके इफ आई टेक स्कैंडियम +3 स्टेट, हाँ सर. तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0 है. 0 है. तो डी ट्रांजिशन होगा नहीं होगा, नहीं होगा. नहीं होगा. तो स्कैंडियम प्लस विल बी कलरलेस. सर वो रेड और ग्रीन पे कोई कलर नहीं होता? किसका है ना Red. कलर, अरे वो नहीं, वो भी कर लो, क्या चलेगा, करता हूँ. ये तुम्हारा रेड, ये ग्रीन, ठीक है. यस सर. हाँ. तो कॉपर का क्या बोला मैंने, कॉपर के पास डी में 10 इलेक्ट्रॉन, राइट. अगर 10 इलेक्ट्रॉन तो सबके सब पेयर्ड है, राइट. तो पेयर्ड है तो क्या होगा, कलर नहीं होगा. हाँ. प्लस अगर मेरे पास कॉपर +2 स्टेट में होगा तो इट विल 3d9, तब होगा. तो डी में 9 इलेक्ट्रॉन है. तो क्लास तो इन 6 में से नीचे जो 6 इलेक्ट्रॉन, उसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, विजिबल लाइट ले सकता है, और ऊपर जाके क्या हो सकता है, ट्रांजिशन हो सकता है. हाँ. तो वो उस केस में कलर होगा. हाँ. अभी क्विकली हम लोग नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स देखते हैं. हमने देखा था FeH2O6, राइट. अभी हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स FeCN6 -4. व्हाट इज चार्ज ऑन Fe हियर, अभी बहुत बार कर चुके हैं, आपको बाहर आएगा. Fe हियर इज +2. क्या करना है तो कर लो, करते हैं +2. ठीक है. तो क्लास Fe जब फ्री मेटल आयन है, Fe जब फ्री मेटल आयन है तो उसके पास 5d ऑर्बिटल है, सबका एनर्जी एग्जैक्टली सेम है.
राइट, और Fe+2 बोला तो 3d 6 4s 0, राइट। तो ठीक है, पांचों का पांचों एनर्जी एग्जैक्टली सेम है। दिस इज एनर्जी एक्सिस, सबका एनर्जी एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। प्लस अगर सब डी ऑर्बिटल्स को, इस 6 के 6 को अगर सेम रिपल्शन मिलता है किससे, लिगैंड के इलेक्ट्रॉन से, तो क्या होता, सबका एनर्जी क्या होता, सेम इंक्रीज होता सेम इंक्रीज होता, राइट। थियोरेटिकल केस क्या बोलते हैं हम लोग उसको, यस सर। क्या बोलते हैं सिमेट्रिक इसको, क्रिस्टल फील्ड, सिमेट्रिक क्रिस्टल फील्ड, राइट। हाँ, तो 1 2 3 4 5 6 सबका एनर्जी सेम बड़ा, 1 2 3 4। अगला जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो लिगैंड कहाँ से अप्रोच करता है, along the axis. तो जो ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस है उनको रिपल्शन ज्यादा मिलता है, Yes, तो इनका एनर्जी कंपैरेटिवली ज्यादा ज्यादा होता बढ़ता है। ज्यादा बढ़ता है, राइट। तो इससे बोलते हम लोग Eg, ठीक है। और दो का एनर्जी कंपैरेटिवली कम बढ़ता है, तो एवरेज एनर्जी से, देखो मैं स्टेटमेंट सुनो मेरा, एवरेज एनर्जी से 3 का एनर्जी, एवरेज कम एनर्जी होता 3 का है। एनर्जी बढ़ा, और एवरेज एनर्जी से 3 का एनर्जी कम हुआ और 2 का एनर्जी कम बढ़ा, हुआ। राइट। Class, this difference is called as delta O, crystal field splitting energy। हाँ, प्लस अब यहाँ पे लिगैंड कौन है, सर ये CN माइनस साइनाइड साइनाइड अगला साइनाइड में स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, वीक लिगैंड है। स्ट्रॉन्ग है सर। स्ट्रांग स्ट्रॉन्ग लिगैंड वो होता है जो स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा करवाता है। तो अगला जो स्प्लिटिंग हुआ है T2G और Eg के बीच में, वो स्प्लिटिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा हुआ है एज कम्पेयर टू वाटर, राइट। यहाँ पे स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हुआ है। 2-3 में ही हमेशा होगा। बता दो क्या हुआ। हाँ, तो क्लास ये आपका जो एनर्जी है, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, ये अभी ज्यादा है कम है, सर ये 2 ऊपर 3 नीचे, ये कैसे होता। अरे यार पूरा लेक्चर हो गया उसके ऊपर। हमने किया ना, जब कॉम्प्लेक्स बनता है कौन सा, ऑक्टाहेड्रल, तो लिगैंड अप्रोच अलोंग द एक्सिस, राइट। हेलो, यस सर। तो जो ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस है, कौन से ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस है, dx2 y2 एंड z2, इनको रिपल्शन ज्यादा मिलता है, इस सेट को हम लोग Eg बोलते हैं, बराबर। और 3 को रिपल्शन कंप्लीटली कम मिलता है, सेट को हम लोग T2G हाँ सर, बोलते हैं। समझा सर, याद आ गया? समझ गया। हाँ हाँ, तो ये आपका T2 जाने चाहिए, तो डेल्टा है। हाँ, मतलब कैसे इलेक्ट्रॉन कितने Fe में बोलो, 6 इलेक्ट्रॉन सर, 6 है। हाँ 6। वन 2 3 4 5 एंड 6। तो प्लस T2G एंड Eg, प्लस पहले इलेक्ट्रॉन के पास कोई ऑप्शन है, राइट, वो कहाँ पे जाएगा, T2G में ही जाएगा। T2G। क्यों, रीजन क्या है, लो एनर्जी ऑर्बिटल। लोअर एनर्जी दूसरा भी T2G पे ही जाएगा, तीसरा भी कहाँ पे जाएगा, T2G में ही जाएगा। तीन के लिए ऑप्शन कुछ नहीं, राइट। प्लस चौथा जाएगा, उसका 2 ऑप्शन है, राइट। या तो यहाँ पे पेयर हो सकता है, या right? तो ऊपर जा सकता है। तो ऊपर दो पेयर होने के लिए एनर्जी लगेगा, उसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी, राइट। अगर ऊपर जाना तो उसके लिए एनर्जी है कौन सा, डेल्टा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। प्लस ये स्प्लिटिंग ज्यादा हुआ है, राइट, कंपैरेटिवली दिस इज लार्ज स्प्लिटिंग, तो ऊपर जाने के लिए ज्यादा लगेगा, कम लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो क्या प्रीफर करेगा वो, पेयरिंग पेयर होना। तो क्लास 1 2 3, चौथा वाला पेयर, पांचवा वाला भी पेयर, और 6 वाला भी पेयर। क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। कॉम्प्लेक्स कलरलेस होगा सर। अरे थोड़ा सोच यार, क्यों कलरलेस होगा, उधर है ना सर, 2 ही केसेस है, किधर 10 है, 10 नहीं है, उधर है ये वाले। हाँ सर एनर्जी दिया तो कलर होएगा। अरे हाँ कलर अपने थोड़ी अंदर में थोड़ी कलर दिखता है तुझे, हाँ लाइट सर, में कलर बराबर दिखता है ना। बराबर। तो
तो विजिबल लाइट जब सप्लाई करोगे तो ये 6 में से कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे हाँ जंप करेगा। हेलो सर हाँ बोलो बोलो ना। सर वो आपने बोला था ना कि वो अगर उसको एनर्जी लेना है तो वो बराबर वो उसको वो एनर्जी का ही फोटोन लगेगा, तो लाइट में वो उसका फोटोन अवेलेबल होगा। विजिबल लाइट में देखो जो कॉम्प्लेक्स विजिबल लाइट में एनर्जी एब्जॉर्ब करता है हाँ वही कॉम्प्लेक्स कलर दिखता है, अच्छा और जो विजिबल लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता वो कॉम्प्लेक्स कलर नहीं दिखता। कलरलेस कॉम्प्लेक्सेस भी है। क्यों है कलरलेस कॉम्प्लेक्सेस? वो बिकॉज वो एब्जॉर्ब नहीं करते। विजिबल रेंज में एब्जॉर्ब नहीं करते, अच्छा एब्जॉर्ब तो करते हैं और विजिबल रेंज में नहीं करते, समझा? हाँ सर, लेकिन इसको वो मतलब अभी डेल्टा ओ के बराबर एनर्जी का उसको फोटोन लगेगा ना, तो हाँ वो तो विजिबल लाइट रहेगा। में सब फोटोन, विजिबल लाइट में सब फोटोन होते हैं 3000 से तो 300 से कितना 400 से 800 में। अच्छा हाँ हाँ, मतलब वो कौन सा भी ले लेगा। कोई तो उसको जो चाहिए इससे लैम्बडा मैक्स का कांसेप्ट है ना, लैम्बडा मैक्स हाँ हाँ फिजिक्स में तो वही एक ही फोटोन एब्जॉर्ब करता है जो उसको चाहिए सबसे ज्यादा। हाँ हाँ अगर एक फोटोन सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो कोई एक को सबसे ज्यादा ट्रांसमिट भी करेगा वो। हाँ तो एब्जॉर्ब फोटोन यूज्ड फॉर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन and emitted photon gives you the color of the complex। ओके ठीक है? हाँ सर। ओके तो अभी एकदम सिंपल कंसेप्ट है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो यहाँ पे एग्जैक्टली उल्टा चीज होता है और आप आराम से बता सकते कोऑर्डिनेशन 4 में क्या होता है। लिगैंड अप्रोच बिटवीन द एक्सिस। हाँ बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। ऊपर 3 नीचे 2 है। हाँ तो क्लास यहाँ पे डायग्राम उल्टा हो जाएगा ना। हाँ तो 5 में से देखो आपके पास 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5। सबको अगर सेम रिपल्शन मिलता तो सबका एनर्जी सेम से बढ़ता। हाँ सर। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, लिगैंड कहाँ से आ रहा है, बिटवीन द एक्सिस आ रहा है, राइट। बिटवीन हाँ द तो जो ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस उनको रिपल्शन ज्यादा मिलेगा। तो कितने हाँ बिटवीन द एक्सिस है, 3 है, dxy dy एंड dxz। तो ये आपका t2 से ऊपर चला जाएगा, राइट। हाँ और दो का एनर्जी कंपैरेटिवली कम बढ़ेगा तो इजी। Eg का सेट नीचे आएगा। और क्लास हाँ ये होगा आपका, ओके वहाँ पे 3/5 था ऊपर, राइट। हाँ, इधर 2/5 यहाँ पे ऊपर 2/5 होगा और नीचे और नीचे 3/5 3/5 होगा। हाँ क्लास इस डेल्टा को हम लोग डेल्टा टी बोलेंगे। टी मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हाँ कॉर्डिनेशन फॉर्म में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डेल्टा टी। एनी डाउट हियर? नो सर। ठीक है। नो बस सर। एक चीज और एक मिनट मैं देखता हूँ जरा कुछ मिसिंग तो नहीं है। ठीक है वही है, इतना ही है। तो बस यहाँ पे ये होगा। हाँ तो क्लास एक याद रखो कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग अलग अलग होता है। तो जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग होता है, ये लिखता हूँ मैं एक बार इसको कंफर्म करता हूँ, ये लिखना मत अब, वो नंबर मुझे याद नहीं आ रहा। तो जो स्प्लिटिंग है किसमें, टेट्राहेड्रल में, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो स्प्लिटिंग होता है वो ऑक्टाहेड्रल स्पेसिंग से ऑलमोस्ट हाफ होता है। ऑलमोस्ट हाफ मतलब मैं लिखता हूँ यहाँ पे 4/9। 4/9 ऑलमोस्ट 1/2 ना अप्रोक्सीमेटली। अगर मुझे नंबर एक बार चेक करना 4/9 एग्जैक्टली है या नहीं, पर इतना याद होगा कि टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल से हमेशा बहुत कम होता है। तो जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो स्प्लिटिंग कम होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो स्प्लिटिंग ज्यादा होता है अगर आप सेम लिगैंड लोगे तो भी। ठीक है। मतलब यहाँ हमेशा वो पैर होएगा ना सर टेट्राहेड्रल में। टेट्राहेड्रल मोस्टली पेयरिंग ही होता है मोस्टली। हाँ एक चीज और सुनो केयरफुली, माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, जो लास्ट क्वेश्चन आपको पूछता हूँ रुकता हूँ। ये T2G है, ये EG है, ठीक है। टेट्राहेड्रल की बात करें लोग, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। ये ऊपर 2 है और नीचे 3 है, राइट। 3 है। ओके टेल मी हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड वैल्यू ऑफ डेल्टा। जेडब्ल्यू का लेवल क्वेश्चन, डेल्टा कैसे फाइंड करोगे आप? डेल्टा का वैल्यू प्रैक्टिकली कैसे फाइंड करोगे आप? वो है ना सर 2/5 डेल्टा। अरे वो नहीं, वो तो ना फॉर्मूला हो गया रे। फॉर्म फाइंड कैसे करोगे प्रैक्टिकली? सर हम लोग ये लोअर एनर्जी स्टेट के जो इलेक्ट्रॉन है उनको एनर्जी देंगे और हाँ जितनी एनर्जी से वो पहुंच जाएंगे ऊपर वही होगा डेल्टा।
वेरी गुड। तो कैसे करेंगे बोलो? तो डेल्टा इज इक्वल टू वो कौन सा फोटोन समझो, यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए उसने फोटोन एब्जॉर्ब किया, राइट? इसका वैल्यू कितना है समझो, 5000 एंगस्ट्रॉम, मतलब कितना 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, बराबर ना? तो डेल्टा इज इक्वल टू hc बाय लैम्बडा, याद है सब लोग को ये फॉर्मूला? हाँ या फिर डेल्टा इज इक्वल टू h न्यू, बट न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्बडा प्लस, बहुत ज्यादा बाउंसिंग नहीं, बाउंसर नहीं जा रहा ना? नहीं सर। फिजिक्स में हो, इसलिए मैं फिजिक्स में हो ऐसे हो। व्हाट इज वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट? 6.625 10 पावर -34 2 सेकंड, राइट? c का 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और पर एनर्जी कितना लगा? 5000 इंटू 10⁻⁻10 -10 थियरी क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा। तो क्लास दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द डेल्टा वैल्यू क्लास, ठीक है? तो क्लास आप क्या करोगे, एक ही मेटल आयन लोगे, समझो फॉर एग्जांपल Fe+2, उसका अलग अलग लिगेंड का कॉम्प्लेक्स बनाओगे। फॉर एग्जांपल वाटर के साथ, अमोनिया के साथ, साइनाइड के साथ, CO के साथ, I के साथ, CO3-2 के साथ, SO4-2 के साथ, सब कॉम्प्लेक्स बनाओगे, ठीक है? Fe के बस सबका डेल्टा सेम होगा, डिफरेंट होगा? सबका डेल्टा सेम होगा, डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा, क्योंकि हर एक लिगेंड का स्प्लिट करने का पावर क्या होता है? डिफरेंट, अलग होता है। प्लस जो सबसे कम स्प्लिट कर सकता है वो लिगेंड है I-, सबसे कम जो कर I-, उससे ज्यादा जो कर सकता है वो Br-, उससे ज्यादा कर सकता है HCN-, JW वाले लोग के लिए उससे ज्यादा Cl-, F-, OH-, उससे ज्यादा ऑक्सलेटो लिगेंड, उससे ज्यादा H2O लिगेंड, उससे ज्यादा NCS लिगेंड। सर ये सब कैसे बाय ऐड करने का? नहीं सब नहीं करने का, बता दूं मैं आपको दिया था ना स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड का ऑर्डर, EDTA लिगेंड, EN लिगेंड, CN लिगेंड एंड सबसे ज्यादा CO। तो बस स्प्लिटिंग पावर सबसे ज्यादा किसका है? स्प्लिटिंग पावर CO का है। CO का CO सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा तो इसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और सबसे कम स्प्लिटिंग कौन करेगा? I-। हाँ, तो प्लस ये वाटर है, ये आपका रेफरेंस है, तो वाटर से पहले आपको जो भी लिगेंड दिख रहा है ये सब लिगेंड है वीक लिगेंड, वाटर के जो भी लिगेंड है वो सब क्या लिगेंड है? वीक। स्ट्रॉन्ग लिगेंड। वाटर के बाद के स्ट्रॉन्ग, हाँ स्ट्रॉन्ग है, और पहले वाले वीक है, तो वाटर रेफरेंस है। वाटर को खुद हम वीक लिगेंड लेते हैं और वो इंटरमीडिएट बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग। तो प्लस दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। शायद अपने बुक में नहीं है ये सीरीज, तो यही के लिए हम लोग जब करेंगे मैं आपको डिटेल में बात करूंगा। सर NH3 किधर आएगा? NH3 वीक स्ट्रॉन्ग में आएगा, स्ट्रॉन्ग में यहाँ पे है किधर, तो बीच में CN के बाद NH3 है, यहाँ पे EN और इसके बीच में NH3 है समवेयर। मैं चेक करता हूँ एक बार फिर। सर आप ये लेसन का भी नोट्स दोगे ना? हाँ नोट्स है मेरे पास इसका, अभी देता हूँ। हाँ भेज दो सर। इसका प्रिंटेड नोट्स है इसलिए टेंशन नहीं है। हाँ अच्छा है। हाँ क्लास ठीक है, सबको समझाइए? हाँ सर। ओके तो क्लास आपका चैप्टर ऑलमोस्ट हो गया, मैं 10 मिनट और लूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, टू कंप्लीट द चैप्टर। तो ये चैप्टर खत्म, आप पढ़ो, चैप्टर के चैप्टर खत्म हो रहे हैं, तो मुझे लगता है आपका केमिस्ट्री खत्म हो गया रहेगा पूरा। नहीं थोड़ा मतलब ऑल बहुत हो गया है लेकिन बाकी है। सब चैप्टर शुरू तो हो रहेंगे ना, सबके सब चैप्टर्स। ठीक है, 8 लेसन होने को है सर। कौन सा? 8 लेसन सर, 8 लेसन, ठीक है चलेगा। तो हम लोग रुकते हैं अभी। हाँ सर, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। इसका लो। सर स्टार्टिंग पेपर 1 हो गए, वो ऑर्गेनिक का चालू करने के बाद बाकी हो गया। ठीक है चलेगा, पढ़ते रहो पर। हाँ सर हो गया, स्क्रीनशॉट लेके और लेना है कोई? हाँ सर, स्टार्टिंग का जो आपने बताया था ये। अरे सौरभ सर नोट्स देने वाले हैं ना। रुको, ये लो कल का लेक्चर, ठीक है, अभी ये भी कल का है, ये वाला ले लो।
और देखो यहाँ पे मैंने बाद में मत लो यार, कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि मैंने यहाँ पे बीच बीच में ना हाँ वो एफी का, हाँ वो चेंज किया था। वो चेंज किया मैंने। चलो मत लो, मैं इसको नोट्स भेजता हूँ, चलो बंद करो यार। ठीक है नोट्स सर, भेजने हाँ वाले सर, हैं सर, तेरे को क्या टेंशन। ओके हाँ चलो हाँ बाय हाँ, फ्रेंड्स, बाय सर। बाय बाय सर। बाय।